नमस्कार साथियों, द सोशल डेस्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, 7, 8, 9, 10 तारीख की शाम जो घटनाक्रम चला, 8 और 9 को भारत पर लगातार हमले हुए एवं 10 तारीख की शाम आते-आते एकाएक सीज़ फायर हो गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम के पीछे वजह क्या थी? वो कारण क्या थे जिसके कारण अचानक से सीज़ फायर हो गया? दोस्तों, एकाएक 10 तारीख की शाम होते अचानक से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया और सीज़ फायर के लिए बात की। पाकिस्तान के सुर अचानक से बदलने लगे। दोस्तों, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर ऐसा ऐसा तो कुछ हुआ है जो शायद दुनिया को नहीं बताया जा रहा है। कुछ ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण लोगों तक ही सीमित है। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले तक जो अमेरिका भी ये बोल रहा था कि इसमें मुझे कुछ नहीं लेना देना है, ये भारत और पाकिस्तान के आपस का मसला है, वो भी अचानक से 10 तारीख की दोपहर आते-आते सीज़ फायर कराने के लिए इतना उतावला हो गया और अंततः उसने ट्वीट करके ये भी बता दिया कि दोनों देश सीज़ फायर के लिए मान गए हैं। दोस्तों, यहाँ 2 तरह की थ्योरीज़ चल रही हैं, जिसे मैं सिलसिलेवार रूप से आपको समझा देता हूँ और आपको आज के प्रधानमंत्री के संबोधन से इसकी कड़ियाँ जोड़कर भी बताता हूँ। दोस्तों, अचानक हुए सीज़ फायर के पीछे कुछ तरह की 2-3 तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ चल रही हैं। पहली बात तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया के पैरों में गिर कर बोल रहा था कि सीज़ फायर करा दीजिए, भारत बहुत मार रहा है, सब कुछ तबाह हो गया है, हम लड़ने में समर्थ नहीं है। जैसा कि जनरल बाजवा ने पहले ही हिंट दे दिया था कि पाकिस्तान के पास इवन गोला बारूद नहीं है, सो दैट ही कैन सस्टेन इवन फॉर 4 डेज इन द वॉर विद द इंडिया। सो पहली थ्योरी ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया से गुहार लगा रहा था, अपने चाइनीज़ पापा और अमरीकी पापा के पास जा जाके बोल रहा था कि सीज़ फायर करा दीजिए, भारत को रोक लीजिए, भारत को रोक लीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पर। दोस्तों, 9 और 10 तारीख के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के कई स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर अटैक किया और जिनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं पर एक बहुत बहुत बड़ा आघात हुआ। दोस्तों, 10 तारीख की सुबह का घटनाक्रम याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे साझा किया था। 10 तारीख की सुबह शहबाज शरीफ अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल बॉडी की मीटिंग बुलाते हैं और दोपहर होते होते उनके डिफेंस मिनिस्टर डिनाई कर देते हैं कि हमने इस तरह की किसी भी मीटिंग का आयोजन नहीं किया है। दोस्तों, इस मीटिंग ये खबर फैलाने का उद्देश्य यही था कि वर्ल्ड लीडर्स पे एक तरह का, वेस्टर्न वर्ल्ड पे एक तरह का दबाव बनाया जाए कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया है, अब हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे भारत पर और ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाएगा। तो ये खबर सुनते ही अमेरिका के भी कान खड़े हुए और वो बीच बचाव के लिए कूदा। एक दिन पहले तक जो जेडी वेंस कह रहे थे कि हाँ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अचानक 10 तारीख की सुबह और दोपहर होते होते इस मसले में कूद गए और नेगोशिएशन से स्टार्ट हुआ और सीज़ फायर के लिए दोनों पक्षों को मना लिया गया। ये तो ही एक बात। दोस्तों, दूसरी बात जो है, जो कि मुझे लगता है कुछ हद तक सच है, जैसा कि 10 तारीख की सुबह होते होते भारत ने लगभग 8 से 9 स्ट्रेटेजिक एयरबेस को तबाह कर दिया। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेस था जिसका नाम था नूर खां, जो रावलपिंडी के आसपास कहीं पर लोकेटेड है और इसकी लोकेशन भारत से भी बहुत नज़दीक है। इसको बनाया ही इसीलिए गया था कि जरूरत पड़ने पर भारत पर एक जवाबी कार्रवाई और एक इफेक्टिव काउंटर भारत के खिलाफ लिया जा सके। तो दोस्तों, इस एयरबेस पे होता क्या था? यहाँ दो तरह के पर्पस सॉल्व करता था पाकिस्तान के लिए। पहला, यहाँ पर एयरबेस था जहाँ से कि जेट्स एंड ये फाइटर जेट्स यहाँ से उड़ान भरते थे। दूसरा, ये न्यूक्लियर सेंटर भी था। यहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी को रखा गया था जिससे कि भारत पर कभी भी परमाणु अटैक किया जा सके, परमाणु बम कभी भी भारत पर लॉन्च किया जा सके। अब 10 तारीख को होता यह है कि भारत नूर खान एयरबेस पे भी अटैक कर देता है। दोस्तों, इसके पीछे घटनाक्रम समझिए। पाकिस्तान बार बार ये धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, उसके बाद नूर खां एयरबेस पे हमला होना, मतलब कि भारत एक जवाबी कार्रवाई करके बता रहा था कि बॉस, अब ये धमकी नहीं चलेगी, हम आपके न्यूक्लियर सेंटर्स तक हमारी जद में है, हम पाकिस्तान में कभी भी किसी भी स्थान पर हमला करने में सक्षम है, आपका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो चुका है। तो ये मैसेज भारत ने देने की कोशिश की। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ, भारत ने न्यूक्लियर सेंटर्स को जानबूझ के टारगेट किया या उसके आसपास बम विस्फोट हुए और जिससे कि अनजाने रूप में उसमें कुछ क्षति पहुंच गई। दूसरी थ्योरी को दोस्तों बल इस प्रकार से मिलता है, आप खबर देखिए।
This raises questions about the US involvement. Meanwhile, the sighting of US aircraft in Pakistan has fueled speculation, primarily linking it to the Pakistan's nuclear facility. पाकिस्तान अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट को नूर खान एयरबेस के पास स्पॉट किया गया है। इसका काम है रेडिएशन को डिटेक्ट करना। मतलब कि वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई रेडिएशन का रिसाव हुआ है जिसकी की जांच पाकिस्तानी प्लेन कर रहा है। दूसरी खबर आप देखिए कि एक जहाज़ जो कि इजिप्ट से उड़ा है चाइना होते हुए, और वो रावलपिंडी और नूर खान के इस एरिया तक आया हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं, इजिप्ट बोरोन का बहुत बड़ा मैसिव सप्लायर है और बोरोन इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये दो घटनाएं इस तरफ इंगित करती हैं कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं नूर खान एयरबेस पर रेडिएशन का रिसाव हुआ है और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट किया गया है। कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर हुआ है जो कि दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों अब एक और बात पर गौर करना ज़रूरी है आज प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया संबोधन पर। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के संबोधन में 2-3 ऐसी बातें बोली गईं जो कि अगेन सेकंड थ्योरी को बल देती हैं। पहली कि पाकिस्तान खुद दुनिया में मारा फिर रहा था सीज़ फायर करने के लिए। दूसरा एक सेंटेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कहा गया कि न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। दोस्तों आप इसके मायने समझिए। पाकिस्तान हमेशा से न्यूक्लियर धमकी दे रहा था और अचानक से उसके नूर खान एयरबेस पे अटैक हो जाता है। मतलब पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया जाता है कि बॉस आपके न्यूक्लियर सेंटर्स भी हमारी जद में हैं, वो हमसे अछूते नहीं हैं। पाकिस्तान में इंडियन आर्मी कहीं भी कभी भी किसी भी समय हिट करने में सक्षम है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकारा है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि भारत के लहजे में कोई कमी नहीं आई है। भारत अभी भी अग्रेसिव है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडस वाटर ट्रीटी पर अभी भी होल्ड लगा हुआ है। अभी भी भारत ये कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, ना कि ख़त्म किया है। ज़रूरत पड़ने पर दुगनी शक्ति से पाकिस्तान पर प्रहार किया जाएगा। भारत अभी वेट एंड वॉच की नीति को अपना रहा है। दोस्तों इसके पीछे अगेन ये थ्योरी हो सकती है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया गया है, वहाँ पर जान माल की नुकसान की संभावना है, इसलिए अमेरिका के कहने पर भारत ने अपना हाथ थोड़ा सा नरम रखा है पाकिस्तान पर। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। भारत अभी भी अग्रेसिव है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि गोली के बदले गोला चलेगा। दोस्तों इन दोनों थ्योरीज में मैंने डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, कौन से लिंकेज मिसिंग है। हो सकता है आने वाले समय में दुनिया को ये पता चले कि सीज़ फायर के पीछे असल रीज़न क्या था। हो सकता है अमेरिका ही इस बात को रिवील करे आने वाले समय में। तो देखते रहिए सोशल डेस्क, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।